आज का हमारा विषय है शिव पुराण। शिव पुराण में 12 संहिताएं हैं, जिनमें से पहले विद्वेश्वर संहिता है। विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 1 में ब्रह्मा और विष्णु की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस अध्याय का केंद्रीय विषय यह है कि सृष्टि के निर्माण और पालन के लिए ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करना क्यों आवश्यक है। इस संहिता के अनुसार यह पूजन केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा का महत्व। ब्रह्मा सृष्टि के सर्जनकर्ता। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना गया है। उन्होंने ही इस जगत की उत्पत्ति की है। उनकी 4 दिशाओं में मुख हैं, जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा को पूजा से व्यक्ति को सृजन की शक्ति प्राप्त होती है। सृजन का अर्थ केवल भौतिक चीजों की रचना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक सृजन भी है। ब्रह्मा की आराधना जीवन में ज्ञान, विवेक और सृजनात्मकता का संचार करती है। विद्वेश्वर संहिता के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्मा की पूजा करता है, उसके जीवन में नव चेतना और सृजनात्मक ऊर्जा का विकास होता है। विष्णु सृष्टि के पालन करता। विष्णु सृष्टि के पालन करता है। वह जगत की सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं का संरक्षण और पालन करते हैं। विष्णु की शक्ति से सृष्टि का संचालन होता है। विष्णु की पूजा से जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। विष्णु की आराधना व्यक्ति को संकटों और विपत्तियों से बचाती है। विष्णु की पूजा के द्वारा व्यक्ति को धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। वह सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं और जीवन में सुरक्षा प्रदान करते हैं। विष्णु की पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह व्यक्ति के कर्मों का फल भी निर्धारित करते हैं, इसलिए उनकी आराधना जीवन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। ब्रह्मा और विष्णु की संयुक्त पूजा का महत्व। विद्वेश्वर संहिता में विशेष रूप से ब्रह्मा और विष्णु की संयुक्त पूजा का महत्व बताया गया है। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु उसका पालन और रक्षण करते हैं। इसलिए दोनों देवताओं की पूजा एक साथ करने से जीवन में सृजन और सुरक्षा का संतुलन बना रहता है। इस पूजा से व्यक्ति को जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे वह न केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है, बल्कि जीवन के उच्चतम सत्य की ओर भी अग्रसर होता है। पूजा और विधि का विवरण। विद्वेश्वर संहिता में ब्रह्मा और विष्णु की पूजा विधि को विस्तार से बताया गया है। सही विधि से पूजा करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। स्थान की पवित्रता। पूजा स्थल को पवित्र करना अति आवश्यक है। पूजा स्थल में स्वच्छता और शांति का वातावरण होना चाहिए। मूर्ति व चित्र का उपयोग। ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। मंत्र उच्चारण। पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मा के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान और भक्ति। मंत्रों का उच्चारण करते समय ध्यान की अवस्था में रहना अति आवश्यक है। यह ध्यान ब्रह्मा और विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा और विष्णु की महिमा। विद्वेश्वर संहिता में बताया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सृजनात्मकता प्रदान करते हैं, और विष्णु उस सृजन की रक्षा करते हैं। धर्म की स्थापना। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा से व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करने से वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करता है। अर्थ और समृद्धि।
विष्णु की पूजा विशेष रूप से समृद्धि और धन के लिए की जाती है। विष्णु धन के देवता माने जाते हैं और उनकी कृपा से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। काम की पूर्ति, ब्रह्मा की पूजा से व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह पूजा उसकी जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होती है। मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करना, और इस दिशा में यह पूजा अंतत प्रभावी है। विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 1 में ब्रह्मा और विष्णु की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ब्रह्मा सृजन के देवता और विष्णु पालन के देवता हैं, और उनकी संयुक्त पूजा से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।